नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के बूम में। मैं हूँ राकेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी भी डीजी का लोड कैसे निकाल सकते हैं। आपका चाहे डीजी 500 kVA का हो, 1010 का हो, 1500 kVA का हो, कितना भी हो, आप उसका लोड आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि जी आपका डीजी कितना लोड ले सकता है, या फिर आपका डीजी कितने किलोवाट का होता है। तो मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा। तो शुरू करते हैं, और वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो टॉपिक है हमारा डीजी का लोड कैसे निकालें। तो सबसे पहले एक छोटे तरीके से बताता हूँ, शॉर्ट तरीके से, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपको शॉर्ट तरीका पता होगा तो आप तुरंत ही बता सकते हैं। तो जो शॉर्ट तरीका है वो है 1.39। ये एक नंबर है। अगर कोई पूछे आपका 500 kVA का डीजी कितना लोड ले सकता है, तो आपका काम है कि 1.39 में 500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका 595 एम्पियर आएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका 595 एम्पियर लोड आएगा। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है फार्मूले से। जो फार्मूला होता है KVA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज। तो KVA तो आपको पता ही है कि हमारा जो जनरेटर है कितने KVA का है, 500, 1010 का। तो इसकी जगह पर आप ये रख सकते हैं। 1000 इसलिए करते हैं क्योंकि K का मतलब होता है 1000, और ये हो गया वोल्ट एम्पियर। जो KVA होता है किलो वोल्ट एम्पियर होता है, और ये √3। तो ये √3 इसलिए लगाते हैं क्योंकि 3 फेज़ के लिए ये हमारे लिए फॉर्मूला है 3 फेज़ का। तो √3 लगाते हैं, ये लगाते हैं हम 3 फेज़ के लिए। और उसके बाद है ये वोल्टेज। तो वोल्टेज दो तरह के होंगे, एक तो फेज़ वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये हमारा लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज VL, यानी कि लाइन टू लाइन होता है। तो हमारा फॉर्मूला है KVA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज। तो आपको क्या करना है, KVA की जगह पर आप 500 इंटू 1000, और इसका मान जो होता है √3 का 1.732, और वोल्टेज हो गए आपके 415। ये हमारा 500 kVA का डीजी के लिए है, कितना लोड लेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपका 718.78। तो आपका जो एम्पियर आ जाएगा वो आ जाएगा 695 एम्पियर। अगर आपको
1010 का या 1500 का निकालना है। मान के चलिए 1010 का निकाला, तो ये हो गया आपका 10,10,000। तो इस 718 से इसमें भाग देंगे तो ये जो आपको आएगा 1405 एम्पियर आएगा। ये तो हो गया आपका फॉर्मूले के हिसाब से बड़ा तरीका। अब बात आती है ये जो 1.39 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1.39 आया कहाँ से? तो मैं आपको बताता हूँ, KVA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज। KVA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू ये होगा वोल्टेज। KVA को आप ऐसे ज्यों का त्यों ही रहने दो। ये आप इस तरह से लिख सकते हो, √3 का मान 1.732 इंटू 415, ठीक है। तो इसको KVA को आप अभी इस पर यहाँ पे कुछ भी मत रखो। तो अगर हम 1000 ये जो मान होता है ये हो गया 718.78। अब KVA इंटू 1000 में 718.78 का जो डिवाइड करेंगे वो आएगा आपका 1.39, और यही हमारा शॉर्ट तरीका होता है। ये हमारा शॉर्ट तरीका होता है। अब आप यहाँ पे कितना भी आप डीसी का लोड निकाल सकते हो। ये 1.39 इस प्रकार से आपका आया। अब बताता हूँ कि डीजी का किलोवाट कैसे निकालें। देख लीजिए एक बार इसको। किलोवाट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा वो है। देखिए कोई भी डीजी होगा हमारा, कितना भी बड़ा डीजी होगा, 1010 का, 500 का, 1500 का, 2250 का, कितना भी होगा, उसका जो पावर फैक्टर होगा वो होता है 0.8। पावर फैक्टर 0.8 होता है अल्टरनेटर पर। तो आपका मानो 500 kVA का डीजी है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 की, तो आपका जो डीजी कितने किलोवाट का आ जाएगा? 400 किलोवाट। ऐसे आप 1500 का कर सकते हैं, ये होगा 1200 किलोवाट। तो किलोवाट आप आसानी से आप निकाल सकते हो। अब किलोवाट से अब हम KVA कैसे निकालेंगे? किलोवाट से KVA, और जैसे इसका किलोवाट 400 किलोवाट का KVA में करना है तो 0.8 से भाग दे दो, तो आपका आ जाएगा 500 KVA। ऐसे इसका कर सकते हो आप 1200 किलोवाट में 0.8 का भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1500 KVA। ये आपका आसान तरीका है। क्या होता है कि बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि 1.39 आया कहाँ से। तो कोई भी अगर पूछेगा कि 1.39 ये आया कहाँ से, तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से आप बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।